हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़ से। आज हम फिजियोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो है वो भोजन के पाचन की क्रिया को समझाया था, जिसमें हमने मुख गुहा तक भोजन के पाचन की क्रिया को समझा था। मुख गुहा के बाद में यदि हम देखें तो मुख गुहा के पीछे की ओर एक क्रॉस संरचना खुलती है जो फेरिंक्स कहलाती है। फेरिंक्स पीछे की ओर गलट की सहायता से ओसोफेगस में एवं ग्लोटिस की सहायता से ट्रेकिया में खुलता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस श्वसन नली में भोजन को जाने से रोकने का कार्य करता है। फेरिंक्स में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। गलट पीछे की ओर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जो ओसोफेगस कहलाती है। ओसोफेगस गले से प्रारंभ होती हुई वक्ष से होती हुई डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ओसोफेगस एकमात्र अंग है जो डायाफ्राम को भेद कर वक्ष से उदर गुहा में जाती है। ओसोफेगस एवं आहार नाल में ओतिकीय संरचना यदि इसकी देखें तो बाहर से अंदर की ओर निम्न स्तर पाए जाते हैं। सबसे प्रथम स्तर है पेरिटोनियम, फिर सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। दोबारा डायग्राम में समझिए आप, देखिए सबसे बाहर है पेरिटोनियम, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। ओसोफेगस में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं होता, बल्कि ओसोफेगस के अंदर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाती हैं, जिसके द्वारा भोजन जो है, जिसको अब हम बोलस कहेंगे, फेरिंक्स से स्टोमक में पहुंचाया जाता है। अर्थात ओसोफेगस में जो बोलस है उसमें क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा बोलस को फेरिंक्स से स्टोमक में पहुंचाया जाता है। ओसोफेगस एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है जो आमाशय कहलाता है। आमाशय की स्थिति के अनुरूप इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: कार्डियक आमाशय, फंडिक आमाशय और पाइलोरिक आमाशय। डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए इसको, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। सबसे पहला भाग जो इसका है वो कार्डियक आमाशय का है। कार्डियक आमाशय बाईं ओर स्थित होता है एवं इससे ओसोफेगस आकर जुड़ती है। ओसोफेगस से जुड़ने के स्थान पर एक पेशीय अवरोधनी पाई जाती है जो कार्डियक स्फिंक्टर कहलाती है। कार्डियक स्फिंक्टर बोलस को स्टोमक में आने देती है, लेकिन वापस जाने से इसे रोक देती है। लेकिन कई बार जैसे कि वॉमिटिंग के समय अतिरिक्त दाब यदि लगता है तो भोजन विपरीत दिशा में चला जाता है। आमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक आमाशय कहलाता है, जिसके अंतिम भाग पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। यह भोजन को आमाशय में आने जैसे ही भोजन आमाशय में आएगा वैसे ही ये बंद हो जाता है। अतः कुछ समय तक भोजन अर्थात लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन यहीं पर रुकता है। पाइलोरिक एंड कार्डियक स्टोमक के मध्य फंडिक स्टोमक पाया जाता है, जिसकी आंतरिक सतह पर ऑक्जिंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ऑक्जिंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। आमाशय की दीवार में गॉबलेट सेल्स, ऑक्जिंटिक सेल्स, जाइमोजन सेल पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स म्यूकस का स्रावण करती है
ऑक्जेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करती है। जाइमोजन सेल्स पेप्टिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। इसमें सर्वप्रथम गॉबलेट सेल से सीक्रेट होने वाला जो म्यूकस है, ये भोजन को तरल माध्यम प्रदान करता है। HCl भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि भोजन के साथ आए बैक्टीरिया, रोगाणु, इनको नष्ट करना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, मीट के जो भाग हैं उनको गलाना। इसी कारण से मांसाहारी प्राणियों में जो आमाशय होता है वो छोटा भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को बंद करता है, जिससे भोजन कुछ समय आमाशय में रहने के कारण इस भोजन के ऊपर अच्छे से एंजाइम की क्रियाएं संपन्न हो सके। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य भी HCl के द्वारा किया जाता है। जाइमोजन सेल से पेप्टिक जूस का स्रवण होता है, जिसमें पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, कैसिनोजन निष्क्रिय एंजाइम के रूप में गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाए जाते हैं। प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टॉन एंड पेप्टाइड्स में परिवर्तित हो जाता है। मिल्क कैसिन के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम पेराकेसिनेट में परिवर्तित होता है। लिपिड गैस्ट्रिक लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार म्यूकस, HCl, पेप्टिक जूस ये सभी मिलकर गैस्ट्रिक जूस या आमाशयी रस का निर्माण करते हैं। पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन में, प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर रेनिन में और कैसिनोजिन रेनिन की उपस्थिति में सक्रिय होकर कैसीन में परिवर्तित हो जाता है। आमाशय में भोजन के पाचन के फलस्वरूप कायम का निर्माण होता है। यह कायम पाइलोरिक स्फिंक्टर के खुल जाने से ड्यूडिनम में प्रवेश करता है। ड्यूडिनम की दीवार से कायम के टकराने के फलस्वरूप गृहिणी की दीवार 4 हार्मोन का सीक्रेशन करती है। यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोजाइमिन, सीक्रेटिन एंड एंटीगैस्ट्रिन। एंटीगैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव को समाप्त करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन व सीक्रेटिन हार्मोन दाईं ओर स्थित यकृत की कोशिकाओं को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप हिपेटोसाइट्स बाइल जूस का निर्माण करती है। बाइल जूस का संग्रहण गाल ब्लैडर में किया जाता है एवं पूर्व में संग्रहित बाइल गाल ब्लैडर के ओवरफ्लो हो जाने से निष्कासित होकर बाइल डक्ट एवं कोमल बाइल डक्ट द्वारा गृहिणी में डाला जाता है। बाइल जूस में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल साल्ट के रूप में सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट उपस्थित होते हैं, जो भोजन के वसाओं का पायसीकरण करने का कार्य करते हैं। पायसीकरण द्वारा बड़ी वसा को छोटी वसा में तोड़कर इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट के रूप में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन,